हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी क्लास 12th का केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड, गैस, लिक्विड, नॉन। कहता है पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा ए, सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच स्टेट ऑफ मैटर हैज डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। व्हिच स्टेट ऑफ मैटर हैज डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड, गैस, लिक्विड, नॉन। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, सॉलिड। व्हिच स्टेट ऑफ मैटर, किस पदार्थ का जो शेप होता है वो डिफिनिट और वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है। रैंडम क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रैंडम, रेगुलर एंड पीरियोडिक, बोथ ए एंड बी। जगह डी, नन। सही उत्तर हो जाएगा बी, रेगुलर एंड पीरियोडिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर एंड पीरियोडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच सॉलिड हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। किस सॉलिड का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अब चौथा के ए, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच सॉलिड इज एनिसोटॉपिक इन नेचर। कौन सा सॉलिड एनिसोटॉपिक इन नेचर में होता है। पहला में अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड। इसमें से कौन सा होता है। सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोटॉपिक नेचर में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है। रबर, प्लास्टिक, कोटाज, नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कोटाज। कोटाज हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज एन अमोर्फस सॉलिड। इसमें से अमोर्फस सॉलिड कौन है। ग्लूकोज, ग्रेफाइट, ग्लास, डायमंड। तो ग्लास हो जाएगा क्योंकि ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्लूकोज भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज ए सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड कौन है। ग्लास, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सूडो सॉलिड कौन है। इस सूडो सॉलिड हमारा अमोर्फस हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, अमोर्फस लगा लीजिएगा, अमोर्फस सॉलिड। इसका क्या हो जाएगा अमोर्फस, AMORPHOUS, अमोर्फस सॉलिड हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, व्हिच सॉलिड बिहेव एज ए। कौन सा सॉलिड होता है। नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। बोला व्हिच इज सॉलिड सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड होता है हमारा अमोर्फस सॉलिड। तो अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन सा होता है। ग्लास। तो हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा ग्लास, क्योंकि मेटालिक सॉलिड नहीं होगा,
मोलिकुलर सॉलिड भी नहीं होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ग्लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉलिड बिहेव एज ए सुपर कूल लिक्विड। कौन सा सॉलिड है जहाँ होता है जो सुपर कूल लिक्विड जैसा बिहेव करता है। तो आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमorphous सॉलिड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, अमorphous सॉलिड। अमorphous सॉलिड है जो सुपर कूल लिक्विड के जैसे बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 10, अमorphous सॉलिड आर एनिसोटॉपिक, आइसोट्रॉपिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हो जाएगा बी, आइसोटॉपिक। अमorphous सॉलिड हमारा आइसोटॉपिक इन नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। अमorphous सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीमर, ग्लास। इसमें से किसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। indefinite shape, sharp melting point and definite shape, low melting point, no definite and melting point। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनेट शेप। क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण नहीं है। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट एज ए प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो में डेफिनेट जियोमेट्री, एनिसोट्रॉपी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इरेजर अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल। तो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, 13 के डी, इरेजर अरेंजमेंट पार्टिकल हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें से कौन सा सॉलिड का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। आयनिक सॉलिड, अमorphous सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। किसका हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, अमorphous सॉलिड का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अमorphous सॉलिड। शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ओनली, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर हो जाएगा 15 का ए, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली। अमorphous सॉलिड का सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन सॉलिड लाइक रबर एंड प्लास्टिक। ऑप्शन ए में बोल रहा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कंप्लीटेड डिसऑर्डर, रैंडम ऑर्डर। क्या होगा, बी हो जाएगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्योंकि जितना भी ये दिया हुआ है वो सभी किसका एग्जाम्पल है, अमorphous सॉलिड का, इसीलिए उसमें होता है अमorphous सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इसलिए इसका भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बोल रहा है इसमें व्हिच स्टेटमेंट इज नोट रिगार्डिंग आयनिक सॉलिड। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारा 17 का बी हो जाएगा सही उत्तर हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। इसमें बोल रहा
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन, एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। इनमें डायमंड, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ब्रास। तो कौन सा है आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल? 18 के सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 19, भाई आर आयनिक सॉलिड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इनमें ion are held by electrostatic force, they have free electron, they have only covalent bond, they are soluble in water। सही उत्तर हो जाएगा ए, ion are held by electrostatic force। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ionic compound conduct electricity in only solid state, only gaseous states, molten state and aqueous solution, none of these। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा 20 का सी, ओनली मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। बोल रहा है इसमें भाई आर आयनिक सॉलिड इन ब्रिटल। ऑप्शन में है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फिक्स अरेंजमेंट ऑफ आयन, रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज आयन एंड अप्लाइंग फोर्स, नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारा? तो इसका सी हो जाएगा, रिपल्सन बिटवीन लाइक आयन अप्लाइंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। और इसमें व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द आयनिक सॉलिड। इनमें आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा हमारा? आयनिक बॉन्ड। ये नंबर सही हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, आयनिक सॉलिड हैव अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? 23 का सी हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24, आयनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर हो जाएगा 24 का ए, स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग anamorphous solid, which of the following is an amorphous solid? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोमियम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या हो जाएगा आंसर हमारा 25 का बी, क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है।